आजकल हम लोगों का माइंड इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है? आप सभी ये नोटिस भी करना, जब भी आप किसी काम को शुरू करते हो, उस शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपके माइंड में कुछ और खाली पुलाव पक रहे होते हैं, कुछ और थॉट्स आपके माइंड के अंदर चल रहे होते हैं। आपका ध्यान जो उस समय आपके काम पे होना चाहिए वो कहीं और ही भटक रहा होता है, और इसे ही हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। आपको मे बी ये पता नहीं होगा कि जो लोग गांजा कंज्यूम करते हैं या सिगरेट या अल्कोहल, उन लोगों की आईक्यू थोड़े समय के बाद कम होने लग जाती है। बट जो लोग कंसिस्टेंटली के साथ डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उनका आईक्यू, आप विश्वास नहीं करोगे, माइनस में चला जाता है। गांजा जो कंज्यूम कर रहा है, जो अल्कोहल, ये सब उनसे भी डाउन। सो मे बी ये आपको फैक्ट आज ही पता चला होगा। खैर, डिस्ट्रैक्शन को हम कुछ इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको किसी भी काम को करने के लिए 8 घंटे दूं, तो वो 8 घंटे में से आप 4.5 घंटे केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन में ही वेस्ट कर देंगे। और अगर आप सभी डिस्ट्रैक्शन वर्ड को अगर ध्यान से देखो, तो आप देख पाओ कि डिस्ट्रैक्शन के वर्ड में एक्शन इंक्लूड है। इट्स मीन कि आप जो काम करना चाहते हो, उस काम को आप नहीं कर पाते अपने ही किसी एक्शन की वजह से। इसे हम सिंपल में डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन के बेसिकली हमारे दो कारण होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रिगर्स और एक होता है हमारा इंटरनल ट्रिगर्स। सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन, मैसेज, चैट्स, या इवन आपके सराउंडिंग्स का जो भी इन्वायरमेंट है, या इवन कोई भी थॉट, या वो कोई भी चीज़ जो आपके थॉट्स में या आपके डिज़ायर में सडनली चेंज ला देते हैं, एकदम से चेंज ला देते हैं, वो ही होते हैं हमारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स। गर्मी लगना, भूख लगना, या किसी वजह से डर लगना, या इवन ठंड महसूस करना, इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके फीलिंग्स या इमोशन को डाइवर्ट कर देती है, इसे ही हम कहते हैं इंटरनल ट्रिगर्स। अब ये सब तो ठीक है, पर इनसे बचा कैसे जाए, यही तो आप जानने आए हो ना। सो कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं। जो हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है, उसका नाम है द 5 आवर रूल। एक तरह से हम इसे एक ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, और इसे आप सभी ध्यान से समझना। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर का जो रूट कोज होता है, वो होता है द डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द डिसकम्फर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई गोल सेट करते हो या कोई टारगेट बनाते हो, जैसे 5 घंटे पढ़ने का या 1 घंटे में कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट करने का, इस गोल के साथ साथ आप अपने माइंड को वर्क और टास्क लिस्ट भी बताते हो और समझाते भी हो। एंड देन ये सारी चीज़ें मिलकर एक फीलिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है या हम प्रेशराइज फील करते हैं। डिस्कम्फर्ट हमें ऐसा ट्रिगर करता है ना कि हम कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले तुरंत, सडनली, जिसकी वजह से हम ऐसा एक्शन लेने लग जाते हैं या ऐसा कोई काम करने लग जाते हैं जिससे हमें सडनली ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिलना स्टार्ट हो जाए। और ये वही टाइम होता है जब हम किसी डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, आपको उसी समय ये रूल अप्लाई करना है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आपको, जब भी आप किसी काम को करने बैठे हो और आपके मन में ये आता है कि इस काम को मैं गिव अप कर देता हूँ, या आपको बोर्डम जैसा फील होता है, तो आपको बस अपने मन में ये बोलना है कि मैं बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, या 5 मिनट इस और काम को कर लेता हूँ। या अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि बस मैं ये 5 पेजेस और पढ़ लूँ, फिर मैं ये छोड़ दूँगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आपको किसी काम को करते वक्त बोर्डम जैसा फील होता है या गिव अप करने का मन होता है, तो हम सभी सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं या किसी डिस्ट्रैक्शन का शिकार होने लग जाते हैं। बट आपको इसी फीलिंग को नज़रअंदाज या दबाना नहीं है, और ना ही आपको इस फील को एग्जैक्टली फॉलो करना है कि चलो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेता हूँ, या आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल मैं नहीं करूँगा, ये भी आपको अपने माइंड को नहीं बोलना। तो करना क्या है, आपको बस सिंपल से कहना है कि बस 5 मिनट और मैं इस काम को कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया चलाऊँगा या गेम खेलूँगा। और आप ये नोटिस भी कर पाओ कि उस 5 मिनट के बाद आपके माइंड में वो थॉट या वो अर्ज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है कि आप अभी तुरंत ये बुक बंद कर दो। नहीं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा फोकस रह सकोगे और ज़्यादा अपनी पढ़ाई को कर सकोगे। और अगर आप इसे कुछ दिन लगातार फॉलो करते रहोगे, तो आपकी ये अर्जीज या नेगेटिव फीलिंग्स धीरे धीरे खुद ही कम होते चली जाएंगी, या
ये जो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है आपके माइंड पे, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वीक होने लग जाएंगी और आपके अर्जेस पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी और इस वजह से आपके डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सेकंड रूल है हमारा एक्शन टाइम, या इसे हम फोकस टाइम भी कह सकते हैं। देखो, हम चाहे लाख कोशिश कर लें पर हम सभी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में नहीं कर सकते या उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक फैमिली में रहते हो तो आप सभी को कंट्रोल नहीं कर सकते या सभी से कह नहीं सकते कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज वो चाहें या ना चाहें वो आपको डिस्टर्ब कर ही देंगे किसी भी वजह से। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें आप अपना दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम उसी समय पर करोगे, जिससे आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाओगे। बिकॉज आपको अपने दिन में किस टाइम पे आपके डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, हमें करनी नहीं पड़ती। जिस समय आपके आस पड़ोस में शोर कम होता है, जिस समय आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स थोड़े साइलेंट पोजीशन में होते हैं, वो समय आपको डिसाइड करना है। जैसे मेरे लिए मेरी वीडियो की बेस्ट टाइमिंग है शाम 6 बजे से 8 बजे तक। इस बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और ना ही गली मोहल्ले में इतना कोई ज़्यादा खेल कूद रहा होता है, जिस वजह से शोर कम आता है। जिस वजह से मैं ये टाइम जो है मेरा, ये क्या है, मेरा फोकस टाइम है वीडियो के लिए। इसी तरह आपको भी अपना फोकस टाइम या एक्शन टाइम जो भी आप कह लो, उसे आपको फाइंड आउट करना है और उसी हिसाब से अपने दिन को प्लान करना है। तीसरा रूल है हमारा हैक बैक योर स्मार्टफोन। जी हाँ, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो उसी को हमें हैक करना है। सोचो, अगर आप बार बार इंस्टाग्राम चलाने के लिए उसे इंस्टॉल करो एंड देन लॉगिन आईडी डालो बार बार एंड देन पासवर्ड भी, एंड उसे चलाने के बाद अब आपको अनइंस्टॉल करना है, तो आप दिन में कितनी बार करोगे? मे बी एक बार, या कोई बंदा ये करेगा ही नहीं। बिकॉज ये प्रोसेस इतना फ्रस्ट्रेटेड है ना कि आदमी इन चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं और वो इसे अवॉइड करने लग जाएगा। बिकॉज हमें इसमें पहले इसको इंस्टॉल करना है, थोड़े मिनट तक हमें वेट करना है और जब वो हो जाएगा तो हमें अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन आईडी डालना है, जिसकी वजह से हम इसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? है ना, क्योंकि हर बार आपको उस एप्लीकेशन के लिए आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पासवर्ड, नंबर, लॉगिन आईडी, ना जाने क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी करनी होगी, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली ही इन सब चीज़ों को इंस्टॉल अनइंस्टॉल या इन्हें देखने का मन ही नहीं करेगा। और जो भी ऐप्स या सोशल मीडिया के जितने भी ऐप जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सभी को आप अनइंस्टॉल कर दो और उन्हें तभी इस्तेमाल करो जब आपको उनकी रियलिटी में ज़रूरत हो। और जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मोबाइल के जो भी ऐप्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें मैं एक फ़ोल्डर में डाल देता हूँ, जो मे बी फोल्डर ही बोलते होंगे उसे, जो एक मोबाइल में एक हाइडिंग ऑप्शन आता है उसे मैं डाल देता हूँ, जिससे मुझे पता नहीं चलता कि वो ऐप कहाँ चला गया, रिमूव कह सकते हैं हम उन्हें। जिससे या तो मुझे उसको सर्च में लिख के टाइप करना पड़ता है और देन स्क्रॉल करना पड़ता है, देन वो मुझे मिलेगा, अदरवाइज़ मैं कितना भी ढूंढ लूँ वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, पर ये चीज़ वही लोग इम्प्लीमेंट करेंगे या वही लोग करेंगे इन चीज़ों को जो लोग सच में अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, जो लोग डिस्ट्रैक्शन को सच में अवॉइड करना चाहते हैं, जो लोग सीरियसली इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कौन सी है या आप किस ऐप की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। सो मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking